या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, तक़वा इख्तियार करो और ये तक़वा मिलता है सादिकीन फ़ी तक़वा, अल्लाह के नेक बंदों के साथ रहने की वजह से। तो ये आना जाना भी होना चाहिए, लेकिन खानक़ाह में मुस्तक़िल रहना भी होना चाहिए। इसलिए आप हज़रात में से वो लोग कि जो किसी शेख से बैत हैं, वह अपने शेख से रब्ता रखा करें, उनसे ताल्लुक़ रखा करें, उनकी खानक़ाह में जाके वक्त गुजारा करें, उनकी खानक़ाह में जाके वक्त गुजारा करें। हमारे जितने हज़रात मशाइख़ और अकाबिर थे, कोई ऐसा नहीं है जिसका किसी से बैत का ताल्लुक़ ना हो। और ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमा लें कि वो लोग जो दीन का काम करते हैं, उलमा या गैर उलमा, उनको उस बंदे से ज़्यादा बैत की ज़रूरत है जो दीन का काम नहीं करते। इसलिए कि इसका सही रुख पे चलना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा आलिम जिसके पास इल्म भी हो, बोलने वाली ज़बान भी हो, इसकी लगाम किसी अच्छे मजबूत तगड़े पीर के हाथ में होना ज़रूरी है। वरना हज़रत हरदोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर तांगे के ऊपर घोड़ा ताकतवर हो और कोचवान उसका न हो या कोचवान कमज़ोर हो, तो ये घोड़ा इस तांगे को लेकर के मारेगा, ख़ुद भी मरेगा, सवारियों को भी तबाह कर देगा। तो अगर इसकी लगाम किसी मजबूत शेख के हाथ में नहीं होगी, इसका इल्म इसको भी तबाह करेगा, दूसरों की तबाही का सबब बनेगा। जो जितना तगड़ा आलिम हो, इतना ही तगड़ा उसका पीर भी होना चाहिए। इसलिए हकीम उल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके इल्म की सल्तनत के बादशाह थे, हज़रत के पास आए कि मैंने बैत करनी है। फरमाया तुम बैत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी से करो। कहा जी उन्होंने तो मुझे आपके पास भेजा है कि आप मुझे बैत कर लें। तो हज़रत थानी फरमाते हैं नहीं, उनसे बैत करो। क्यों? फरमाया भी पीर तो वो होना चाहिए कि जो कान खींच सके। तो मैं हज़रत आपके कान कैसे खींचूँगा, ये मेरे बस में तो नहीं है, आप हज़रत मदनी से बैत करो। उन्होंने कहा नहीं, हज़रत ही ने फरमाया कि इनसे बैत करो। हमारे मशाइख़ का इस्लाह देखो कैसा मिजाज, इतना बड़ा आलिम, और एक कह रहा है कि तुम मुरीद बना लो और दूसरे फरमा रहे कि तुम मुरीद बना लो। खैर हज़रत इनका बैत का ताल्लुक़ हुआ। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी ने, मैं एक दरमियान में बात ही हज़रत हकीम उल उम्मत थानवी से अर्ज़ किया कि हज़रत मेरी एक गुजारिश है, आप हज़रत मदनी को कोई ख़त लिखो या एक पैगाम भिजवा दो। मैं जब उनको इत्तला करता हूँ मैं देवबंद आ रहा हूँ, तो मैं देवबंद जब रेलवे स्टेशन पर उतरता हूँ तो हज़रत तशरीफ़ लाते हैं और मेरा सामान ख़ुद उठा लेते हैं। मुझे इससे बहुत शर्मिंदगी होती है। तो हज़रत से कहो कि यूँ ना किया करें, मेरा सामान ना उठाएं। अल्लाह अकबर। हज़रत थानी फरमाने लगे, मैं मौलाना हुसैन अहमद को ये बात नहीं कह सकता, खिदमत करना उनकी ऐसी तबीयत बन गई है कि रोकूंगा तो ऐसे हज़रत को तकलीफ़ होगी। कैसे हमारे मिजाज। फरमाया मैं नहीं कह सकता। हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह क्या मेहमान आए, हज़रत ने ख़ुद उनके हाथ धुलाए। जब हाथ धुलाने लगे तो मेहमान ने कहा हज़रत आप ऐसा न फरमाएं। फरमाया नहीं, हमारे हुजूर ने इरशाद फरमाया है, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़ा, जो क़यामत के दिन पर ईमान रखता है, अल्लाह पे ईमान रखता है, उसको चाहिए अपने मेहमान का इकराम करे। मैं अल्लाह पर क़यामत के दिन पर ईमान रखता हूँ, मैं तुम्हारा इकराम नहीं करूँगा, कल हुजूर को मैं क्या जवाब दूँगा। तुम्हारे घर मेहमान आया और तुमने उनका ख्याल ही नहीं किया। ख़ुद खिदमत का मिजाज बनाओ, ख़ुद खिदमत का मिजाज बनाओ। हम अगर बहुत बड़ी नेकी करें भी ख़ुद हाथ नहीं धुलाते, किसी बच्चे को कह देते हैं, ख़ुद हाथ नहीं धुलाते, किसी शागिर्द को कह देते हैं, ख़ुद आगे बढ़ के जूते नहीं सीधे करते, किसी को कह देते हैं। अगर कुछ हासिल करना है तो ख़ुद जूते सीधे करो उलमा के, ख़ुद उलमा के हाथ धुलाओ, ख़ुद उलमा की खिदमत करो। मैं अपनी और मशाइख़ की बात नहीं कह रहा, मैं महल्ले के इमाम की बात करता हूँ, मस्जिद के ख़तीब की बात करता हूँ। अपने इलाके के उलमा की कदर करो, जूतियाँ सीधी करो, इनकी जूतियाँ, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा ऐप भी देख लो, अल्लाह के लिए दरगुजर करो। ये हुजूर के वारिस हैं, इनकी वजह से दुनिया में दीन का काम हो रहा है। तो ख़ुद खिदमत करना सीखो। कभी घर अपने खाने के पर दावत दो, हाथ खुद धुलाओ, तौलिया ख़ुद पेश करो, देखना अल्लाह पूरे घर को कैसे नवाजते हैं।